अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़िरीन, मुफ़्लिहून में खुशामदीद। आज आप और मैं एक्सेल की क्लास 17 में मौजूद हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने मकतबा के लिए यानी बुक शॉप के लिए या अपनी कंपनी के लिए उर्दू में खूबसूरत सी प्यारी सी रसीद शीट, जिसे इनवॉइस शीट भी कहते हैं, ये बनाना सीखते हैं, वो भी मुकम्मल उर्दू में और मुकम्मल फार्मूलों के साथ। और इस वक्त स्क्रीन पर आपके खूबसूरत सी प्यारी सी रसीद यानी इनवॉइस शीट नज़र आ रही होगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। चलते हैं एक्सेल पर। मैंने एक्सेल ये खोल दिया है और ये जो रसीद मैंने आपको दिखाई ये यहाँ पर मैंने पहले से बनाई है। ठीक है, इसी तरह की रसीद हम दूसरी बनाते हैं। उसके लिए हम न्यू फाइल लेते हैं, फाइल पे आते हैं और यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू शीट। ठीक है, और यहाँ पर जितने सेल हैं इन सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से तमाम सेल सिलेक्ट कर दिए गए। और यहाँ से हम जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट जो उर्दू का फ़ॉन्ट है उसे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपको जो शीट नज़र आ रही है ये लेफ़्ट टू राइट है कि ए यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर। हम चाहते हैं कि ए यहाँ पर आए, इस तरफ से आए, राइट टू लेफ्ट हो। इसके लिए हम पेज लेआउट पे आएंगे और यहाँ से शीट राइट टू लेफ्ट कर देंगे। तो देखिएगा इस तरह ही हमारे सामने शीट का एंगल तब्दील हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम 2 रो और तकरीबन 6 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह सेलेक्ट कर देंगे और फिर होम पेज पे आएंगे और यहाँ से इसे मर्ज कर देंगे। और फिर अगेन यहाँ पर हम मकतबे का नाम लिखेंगे, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं उर्दू में लिखता हूँ मकतबा कादरिया चिश्तिया। ठीक है, और अगेन यहाँ पर क्लिक करके मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ, तकरीबन 20 कर देता हूँ। और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, कोई और फ़ॉन्ट देता हूँ, इसे असलम के नाम से फ़ॉन्ट है वो दे देता हूँ। इसे यहाँ से सेंटर लाइन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका मैं तब्दील कर देता हूँ, ये वाला, बल्कि ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और इसका फ़ॉन्ट हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे से भी हम यूँ सेलेक्ट कर देंगे और इसे भी मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम एड्रेस लिख देंगे। आपको जो एड्रेस हो आप वही लिखेंगे। मैं यहाँ कोई डमी एड्रेस लिखता हूँ, जैसे मैंने गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 नज़द नीपा चौरंगी। ठीक है, और ये गुलशन इकबाल की गुलशन इकबाल हो गया। अच्छा, मैं थोड़ी सी स्क्रीन जो है इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको नज़र आए। ठीक है, मैं अगेन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कुल की जगह गुलशन कर लेता हूँ। ठीक है, गुलशन इकबाल हो गया। अब एक लाइन छोड़कर नीचे हमने क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना है वक्त। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे तारीख। ठीक है, और इसे भी सेंटर लाइन कर देंगे, इसे भी सेंटर लाइन कर देंगे और इसका साइज़ बढ़ा देंगे। आई थिंक 16 सही रहेगा या 14 कर देते हैं। ठीक है, इसका साइज़ भी तकरीबन 14 कर देते हैं, बल्कि 16 सही है, 16 का थोड़ा और अच्छा नज़र आए। ठीक है, और इसे यहाँ से हम मर्ज कर देंगे और इसे भी यहाँ से हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ हम फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन बाद में। फ़िलहाल यहाँ के लिए हम ये कर देंगे कि
इसका जो बॉटम बॉर्डर है वो लगा देंगे, इस तरह नज़र आ रहा होगा ये ब्लैक सा आपको। इसका भी बॉटम बॉर्डर लगा देंगे। अगेन एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ से हम लिख देंगे नंबर शुमार, ठीक है, नंबर शुमार। और आगे लिख देंगे अशिया, ठीक है, और देन लिख देंगे कीमत, और साथ लिख देंगे तादाद, ठीक है, और उसके साथ लिख देंगे रियायत, ठीक है, और आगे लिख देंगे कीमत, कुल कीमत या कुल रकम लिख देते हैं, कुल रकम, ठीक है। और इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं और यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो 20 कर लेते हैं, 20, ठीक है। और अब चूँकि बहुत बड़ा हो गया है तो इसे हमने थोड़ा सा कॉलम्स के साइज़ वगैरह में तब्दीलियाँ लानी है ताकि मैं अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अपने हिसाब से आप बढ़ाइएगा जितने आपको ज़रूरत हो। अशिया की जगह थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है ताकि चीज़ें और वाज़ेह नज़र आएँ। नंबर शुमार को थोड़ा छोटा कर देते हैं, अशिया को और भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो हम इस तरह का कलर दे देते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। ये कलर दे दिया, फ़ॉन्ट वाइट ही कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक काम दूसरा करना है, इसको हम बॉर्डर भी देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देंगे यहाँ से ताकि और साफ नज़र आए, ठीक है। और यहाँ भी बॉर्डर दे देंगे इसे भी। और इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो थोड़ा सा लाइट रख देंगे, ठीक है, नज़र आए इस तरह का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आएंगे और यहाँ से तकरीबन आपकी मर्ज़ी जितना आप चाहें अपने हिसाब से आप रखिएगा। मैं यहाँ तक करता हूँ और इनको भी बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ लास्ट में आके इसे यहाँ से मैं यहाँ डार्क कलर और यहाँ से मैं इसको लाइट कलर देता हूँ, बैकग्राउंड लाइट कलर, ठीक है। और ये जो कॉलम है इनका जो है स्पेस बराबर रखता हूँ ताकि अच्छा भी लगे ना, कोई छोटा कोई बड़ा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। रियायत को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, वो अपने हिसाब से आप टाइम लगाइएगा, छोटा बड़ा कर लीजिएगा। और नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा राब्ता नंबर होते हैं ना, राब्ता नंबर, और इसे भी सेंटर लाइन कर देते हैं और इसका साइज़ भी यहाँ से 14 कर देते हैं। और यहाँ कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं, मैं अपना नंबर लिखता हूँ, ठीक है। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो आपका नंबर हो इदारे का। और यहाँ पर जो है क्या लिखना है, ईमेल आपकी जो हो आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ से इस तरह अगेन इसे मर्ज करके कोई सी भी ईमेल लिख देता हूँ, ये डमी ईमेल है, ठीक है। इन्फो लिख दिया @muflihun.com, ठीक है। ये ईमेल आ गई। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ईमेल लिखा है इसका साइज़ भी यहाँ से बढ़ा देंगे, 14 कर देंगे, और इसे भी सेंटर लाइन कर देंगे और बैकग्राउंड इसका डार्क कर देंगे, ठीक है। और टेक्स्ट कलर वाइट, यहाँ भी टेक्स्ट कलर वाइट कर देंगे और बैकग्राउंड डार्क कर देंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो हम लाइट कर देंगे इस तरह का, इसका बैकग्राउंड भी लाइट कर देते हैं। तो देखिएगा इस तरह ये शीट आपके सामने बनती हुई खूबसूरत सी नज़र आ रही है। इनमें आप फार्मूलों का इस्तेमाल किस तरह करना है, वक्त के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आई थिंक ये ज़्यादा मर्ज हो गया, हमने 2 ही मर्ज करने काफ़ी हैं, ये अशिया इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल की अलामत डालेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा इक्वल, देन आपने NOW नाउ लिखना है, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबाएंगे 9 और फिर शिफ्ट दबाएंगे 0, एंटर करेंगे
तो वक्त आपके सामने आ गया है। अगर टाइम इस तरह आ रहा हो तो उसमें तब्दीली लाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टाइम कर देंगे इसे जहाँ टाइम है। ठीक है, अब टाइम तो नज़र आ रहा है लेकिन हम चाहते हैं PM AM साथ नज़र आए, तो कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पर टाइम पे आएंगे और यहाँ से नीचे जो PM सेलेक्ट है, अगर आपका AM हो तो आप AM सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो PM लिखा मैंने और इसका साइज़ भी यहाँ से 14 कर देते हैं और इसे भी सेंट्रल लाइन कर देते हैं ताकि ये भी दरमियान में नज़र आए। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर तारीख़ के लिए क्या करेंगे, इक्वल की अलामत डालेंगे और देन लिख देंगे टुडे। ठीक है, टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे तो इस तरह ये तारीख़ आ जाएगी। और जब तारीख़ आई तो इसका साइज़ भी यहाँ से 14 कर देंगे, बढ़ा देंगे और हम चाहते हैं कि 31/12/2025 ना आए बल्कि 31 दिसंबर आए या DECI। ठीक है, तो इसके लिए इस पर क्लिक करके कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पर कस्टम पे आएंगे, कहाँ गया, डेट पे आएंगे, नीचे आएंगे इस तरह नीचे आते हुए, बल्कि कस्टम पे आ जाते हैं और यहाँ से हम नीचे आते जाएंगे। यहाँ देखिएगा, ये देख रहे हो तो ये के ऊपर देखे तब यहाँ पर तब्दीली नज़र आई आपको। ओके कर देंगे यहाँ से तो देखिएगा 31 दिसंबर हमारे सामने हमें नज़र आ गया है। ठीक है ना, तो इस तरह ये शीट जहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे क्या करेंगे, पहले तो इसको हम बॉर्डर दे देते हैं भाई। ठीक है, आल बॉर्डर कर देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, और इन दोनों को भी बॉर्डर दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, ताकि जो इनवॉइस शीट है, रसीद शीट, ये और भी खूबसूरत नज़र आए। ठीक है ना, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो हम लिख लेते हैं नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, अभी बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं तो इसके लिए भी हम इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 16 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये और अच्छे तरीके से हमें नज़र आए। 16 कर दिया। अब यहाँ पर अगेन इसको सेलेक्ट कर देंगे नीचे तक, यहाँ तक, और हम इसे सेंटर लाइन पहले से कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ लिखें तो दरमियान में नज़र आए। ये 2 लिखने के बाद इसको नीचे लेके आएंगे, इस तरह ही नंबर खुद डलते जाएंगे तरतीब के साथ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बुखारी। ठीक है, मैं बुखारी लिखता हूँ, बुखारी शरीफ। ठीक है, और इसकी कीमत है मिसाल के तौर पर 500 रुपये। ठीक है, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, जो आपकी वहाँ कीमतें होंगी आपने वही लिखनी है। तादाद कितनी है, 2 है। अब यहाँ जो रियायत है और कुल रकम, इसमें फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूले आपने गौर से याद रखने, तवज्जो इस पर करनी है। इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, इक्वल की अलामत डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ बता रहा हूँ, इक्वल की अलामत डालेंगे, देखिए कुछ और आ रहा है। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा कीबोर्ड इस वक्त उर्दू में है और कीबोर्ड को इंग्लिश में करने के लिए यहाँ से इंग्लिश में किया जाता है और यहीं से उर्दू में किया जाता है माउस के साथ। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो विंडो का बटन दबाएंगे, फिर स्पेस का बटन दबाएंगे तो खुद ही इंग्लिश में हो जाएगा और फिर इस तरह खुद ही उर्दू में हो जाएगा। ठीक है, नज़र आपको आ गया होगा। अच्छा, अपने PC में उर्दू और उर्दू किस तरह डालें, उर्दू की सेटिंग कैसी करें और फिर ताकि हम फिर एक्सेल में उर्दू लिख सकें, इसके लिए मैंने मुकम्मल क्लास बनाई है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर ये क्लास यहाँ पर ये मौजूद है। इस क्लास को आप देखकर आप आसानी के साथ अपने PC या लैपटॉप में उर्दू सेटिंग कर सकेंगे। और उसके बाद ठीक है, आप फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर इक्वल की अलामत डालेंगे और दिन कीमत पर क्लिक कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट दबाकर ऐड दबाएंगे, मल्टीप्लाई की अलामत आ जाएगी, फिर 2 पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिएगा 1000 रुपये आ चुका है। अब हमने रियायत देनी है कि भाई यहाँ पर टोटल रकम ना आए कि 2 की कितनी कीमत हो गई, बल्कि हमें यहाँ रियायत देनी है कि हम कितने % रियायत देते हैं। तो अगेन क्लिक कर देंगे इस पर और इन फार्मूलों को यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज लगा देंगे और आगे मज़ीद शिफ्ट दबाकर मल्टीप्लाई की अलामत डाल देंगे
और फिर 10%, आप 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं, अपने हिसाब से लिखिएगा। शिफ्ट दबाकर परसेंटेज की अलामत डाल देंगे, देन एंटर कर देंगे तो देखिएगा कि रियायत जो हम परसेंटेज दे रहे हैं वो यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह कुल रकम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल की अलामत डालेंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई, अगेन शिफ्ट दबाकर 8 दबाएंगे, मल्टीप्लाई की अलामत आ जाएगी और फिर तादाद पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम एंटर कर देंगे तो देखिएगा कुल रकम यहाँ आ चुकी है। लेकिन यहाँ एक मसला है, और देख कीजिएगा कि यहाँ हमने कुल रकम तो निकाली, ये बुखारी शरीफ की 500, दो किताबों कितनी हो गई, 1000 हो गई, लेकिन हमने रियायत तो 100 रुपये की दी, यहाँ 900 आना चाहिए ना। रियायत दी है फिर 900 क्यों नहीं आ रहा, कुल रकम क्यों आ रही है? तो इसमें फार्मूले मज़ीद हमने तब्दीली करनी है। क्या तब्दीली करनी है, अगेन डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके इस फार्मूले को हमने एक कर देना है, ब्रैकेट लगाकर शुरू में और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ से भी ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह और फिर अगेन मल्टीप्लाई की अलामत डालनी है इसको यहाँ से और मल्टीप्लाई की नहीं सॉरी माइनस की अलामत डालनी है यहाँ से और फिर रियायत पे क्लिक कर देना है या F9 जो आपका यहाँ पर जो सेल होगा उसे अपनी रियायत वाला सेल जो भी होगा उसे अपने यहाँ पर क्लिक करना या F9 लिखना या जो भी आपका सेल होगा उसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, देखिएगा 900 रुपये आ चुका है। ठीक है, इस तरह आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि जो फार्मूला है यहाँ तक लगाया है इसको यहाँ से पकड़ कर ना नीचे लेकर आएंगे। क्यों? अगर नीचे नहीं लेके आएंगे तो जहाँ और किताबें आप लिखेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली फार्मूला उस पर नहीं लगेगा। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मैंने खींच के लेके आया, फिर इसको प्लस के निशान के साथ पकड़ कर नीचे लेके आएंगे यहाँ तक। अब एक मसला है, तो इस तरह ये ज़ीरो क्यों आ रहा है? ठीक है, ये ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। याद रहे कि एक्सेल देखता है कि जहाँ कुछ लिखा हुआ ना हो, जिस तरह यहाँ बुखारी लिखा हुआ है और सादी कीमत है तो ये कीमत नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एक्सेल ये देखता है कि जहाँ फार्मूला तो यहाँ लगाया लेकिन कुछ लिखा नहीं है, तो जहाँ कुछ लिखा ना हो तो एक्सेल वहाँ खुद ही ज़ीरो लिख देता है। तो हमने एक्सेल से कहना है कि तू ज़ीरो भी नहीं लिख, इसको खाली छोड़ दे। तो एक्सेल बोलेगा कि अपने फार्मूले में तब्दीली करो, तो अब हमने फार्मूले में तब्दीली करनी है। यहाँ पर आना है, तो डबल क्लिक करना है और यहाँ से जो इक्वल की अलामत है इसके बाद हमने इफ़ लिख देना है। ठीक है, इफ़ लिखा, फिर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ OR लिख देंगे और जो अंदर वाला ब्रैकेट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, D9 इक्वल, उसके बाद हम डबल कोर्स की अलामत डालेंगे और फिर कोमा। इसका मतलब ये है कि हम इसको कहना चाह रहे हैं कि अगर ये खाली हो, यानी तादाद और कीमत ये अगर खाली हो तो यहाँ आगे भी ज़ीरो आए, अगर कुछ लिखा हुआ हो तो फिर लिखा हुआ नज़र आए। तो हमने कहा कि D9 यानी ये वाली जगह ये खाली हो, देन E9 इक्वल डबल कोर्स और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, देन कोमा, फिर डबल कोर्स, फिर कोमा। हमने इससे कहा कि ये D9 और E9 ये दोनों अगर खाली हों तो फिर ये खाली नज़र आए, यहाँ पर खाली की डबल कोर्स की अलामत डाल दी, और अगर ऐसा ना हो तो फिर लिखा हुआ नज़र आए। ठीक है, अब एक ब्रैकेट तो यहाँ पर इसके लगा दिया और इस ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ का जो ब्रैकेट है ये हमने यहाँ से हटा देना है, ख़त्म कर देना है और यहाँ लास्ट में लगा देना है, शिफ्ट दबाकर यहाँ, फिर एंटर करेंगे तो फार्मूला लग गया। अब देखिएगा मैं यहाँ पर प्लस के निशान से पकड़ कर नीचे आता हूँ, देखिए ज़ीरो सारा ख़त्म हो जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, अब देखें ज़ीरो सारे यहाँ से ख़त्म हो गए। अब यही फार्मूला हमने यहाँ इस पर भी लगाना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे और R लिखेंगे, फिर आगे वाले ब्रैकेट से यहाँ पर D9 इक्वल डबल कोमा, डबल कोर्स, फिर कोमा, फिर E9 लिखा इक्वल डबल कोर्स। ठीक है,
ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, कोमा और डबल कोर्स की अलामत डाल देंगे, फिर कोमा और यहाँ लास्ट में इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको लास्ट में लगा देंगे। शिफ्ट भी ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, एंटर करेंगे, देखिएगा फार्मूला लग चुका है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ कर नीचे लेके आता हूँ, देखिएगा ये सारे ख़त्म हो जाएंगे कि 0 0 सबको देखिएगा, नज़र आया ना आपको। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ मिसाल के तौर पे मुस्लिम शरीफ, सॉरी इसको मैं उर्दू में कर दूँ, मुस्लिम शरीफ, ठीक है। अब आगे जाके मैंने इसकी कीमत लगा दी 600। देखिएगा जैसे मैं आगे तादाद लिखूंगा तो फिर नज़र आएगा कुछ ना कुछ। जैसे मैंने तादाद एंटर की तो देखिएगा खुद ही उसकी रियायत आ गई कि हमने कितनी रियायत करनी है, 10%, और कुल रकम यहाँ जो है वो भी आ गई। अगर हम कोई और किसी और किताब का नाम लिखते हैं, जैसे हिदाया, और इसकी कीमत हमने लगा दी 1200, ठीक है, और आगे लिख दी 6 लिख दी, देखिएगा इसकी कीमत यहाँ पर आ रही है, रियायत यहाँ पर आ रही है। इसी तरह हमने किसी और किताब का नाम लिखना है, जैसे कि काफिया, और यहाँ लिख दिया हमने 200, साथ लिखी तादाद 15, देखिएगा उसकी कीमत रियायत यहाँ पर नज़र आ रही है और कुल कीमत यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये हमें रियायत वाली कुल यहाँ चाहिए और कुल रकम जो टोटल रकम है वो यहाँ पर नज़र आए, यानी जो कुल रकम है रियायत की भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कुल रुकुम, ठीक है, दोनों की रुकुम हो जाएगा ना। वैसे लिख रहा हूँ, आप लिखिए नहीं, आप ना लिखना चाहें तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। मैं वैसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नीचे लिखना क्या है, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इक्वल की अलामत डालेंगे और SUM सम लिख देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ से हमने पूरे इसको पकड़ के लेके आना, यहाँ तक सिलेक्ट करना है पूरे इन तमाम सेल्स को, यहाँ तक एंटर कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पर कुल वो कीमत आ गई है जो हमने रियायत दी है, ठीक है। और इसको भी हम 16 कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल की अलामत SUM सम ब्रैकेट ओपन, और इसे भी यहाँ से पकड़ के तमाम सेल्स को यहाँ तक ले आएंगे, देन एंटर कर देंगे तो ये रकम भी आ गई यहाँ। इसे भी सेंटर लाइन करके इसको भी यहाँ से 16 दे देंगे और बोल्ड कर देंगे इसको, थोड़ा सा इसको भी बोल्ड कर देंगे और इसे यहाँ से टेक्स्ट वाइड कर देंगे इसका। तो इस वक्त आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये खूबसूरत शीट हमने दूसरे कलर में बना दी है। और इसको प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ से यूँ सेलेक्ट करते हुए नीचे आएंगे, पूरी शीट को यूँ सेलेक्ट कर लेंगे, रसीद को। उसके बाद यहाँ फाइल में आके प्रिंट पे भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिएगा प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट में सेटिंग में कोई मसला हो तो जिस तरह मैंने प्रिंट करने का तरीका सिखाया था क्लास में, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सेव करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ क्लास 17, ठीक है। तो आपने सेव भी करना है, सेव एज करके आप डॉक्यूमेंट्स में या जहाँ भी डेस्कटॉप वगैरह पर इसको सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया क्लास 17, ठीक है। मैंने ये सेव कर दी है। PDF देखने के लिए चलते हैं कि ये कहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पर क्लास 17 PDF आ चुकी है। इसको खोलते हैं, ज़रा नज़र कैसी आ रही है देखिएगा। ये खूबसूरत सी जो शीट है, रसीद है, वो आपको नज़र आ रही होगी। तो ये आप बनाना सीखिएगा ज़रूर। मज़ीद मिलते हैं क्लास 18 में, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।